की। बात बहुत छोटी है लेकिन समझने की है। रावण को ज्ञान का अभिमान था, वहीं राम को अभिमान का ज्ञान था। एक कहानी है छोटी सी, जो कि रामचरितमानस से तो नहीं ली गई है, ना ही वाल्मीकि रामायण से ली गई है। और एक महर्षि थे कंबन, उनका एक रामायण लिखी है ई राम अवतारम। उससे एक छोटा सा प्रसंग है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि एक बार जब राम समुद्र के किनारे लंका विजय के लिए शंकर भगवान की मूर्ति स्थापना करना चाहते थे, तो उनके लिए वहां पर एक आचार्य की आवश्यकता थी। तो उन्होंने जामवंत से कहा कि जामवंत को एक आचार्य लेकर के आओ जो कि यहाँ पर मूर्ति की स्थापना करा सके, लेकिन याद रहे वो वैष्णव और शिव दोनों का संप्रदाय का अध्ययन जानता हो, दोनों के बारे में उसको जानकारी हो, ऐसे व्यक्ति को लेके आओ। तो बोले यहाँ जंगल में कौन मिलेगा, यहाँ तो केवल पक्षी हैं, जानवर हैं या फिर पेड़ पौधे हैं, ऐसा व्यक्ति तो यहाँ मिलना मुश्किल है। बोले तब भी तलाश करो। बोले हाँ एक व्यक्ति तो है, वो हमारा लेकिन दुश्मन है। तो भगवान श्री राम ने कहा कौन? बोले रावण। बोले ठीक है जाइए आप रावण को आमंत्रित करिए, अगर वो हमारा यज्ञ पूरा करा दे तो आप उनको बुला करके लेके जाएंगे। तो रावण के पास जामवंत जी निकले, लेकिन जैसे ही रावण को पता पड़ा कि जामवंत जी यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जा करके उन्हें सम्मान लेकर के आइए। रावण ने उसे सम्मान अपने महल में बिठाला और पूछा बताइए जामवंत क्या किस कारण आप आए हैं? तो बोले उन्होंने कहा कि हमारे प्रभु श्री राम भगवान कृष्ण की, भगवान शंकर जी की मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं और आपके लिए वहां आमंत्रित किया है, आप आचार्य के रूप में आकर के वहां पर शंकर भगवान की मूर्ति की स्थापना कराएं। तो उन्होंने कहा किस लिए कराना चाहते, क्या कारण है? बोले क्या लंका विजय के लिए कराना चाहते हैं श्री शंकर भगवान की मूर्ति की स्थापना? तो जामवंत मुस्कुराए, बोले जी हाँ। बोले ठीक है तब भी आप कहिए कि मैं बिल्कुल आऊंगा और वहां पर पूरा कार्य संस्कार सहित पूर्ण कराऊंगा। ये कहकर के जामवंत चले गए वहां से और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूजा के लिए जितनी हवन सामग्री अत्यंत और चीजों की आवश्यकता हो तुरंत इंतजाम करिए। और तुरंत वो सीता माँ के पास वाटिका में पहुंचे जहां अशोक वाटिका में सीता जी रहती थी और उनसे निवेदन किया कि आपके पति प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे शंकर भगवान की मूर्ति की स्थापना कराना चाहते हैं और वहां पर होना आपका अति आवश्यक है और ये विमान खड़ा है और आपसे विनम्र कर रहा हूँ कि क्योंकि कोई भी कार्य बगैर पत्नी के पूर्ण नहीं होता, तो आप शंकर भगवान की स्थापना हेतु श्री राम के साथ वहां चलिए जिससे वो अपना यज्ञ पूरा कर सकें। ये सुनकर सीता जी बहुत खुश हुई और उन्होंने बड़ा सम्मान रावण को दिया और आदर किया। रावण ने भी तुरंत उनके लिए अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया और सीता जी विमान में रावण के साथ वहां पहुंची जहां पर उन्हें मूर्ति की स्थापना करनी थी। तो जैसे ही राम को पता चला कि रावण यहाँ आ गए हैं, उन्होंने विभीषण को, लक्ष्मण को तुरंत आदेश दिया कि जाइए ससम्मान आप हमारे आचार्य को लेकर के आइए। जब आचार्य जी वहां बैठे और यज्ञ शुरू होने को था तभी भगवान राम से कहा कि अपनी अर्धांगिनी को बुलाइए। तो श्री राम ने कहा अर्धांगिनी तो नहीं है, क्या इसका कोई और विकल्प हो सकता है? तो भगवान राम से रावण बोले कि नहीं आपकी अर्धांगिनी है, आप जाइए मैं साथ लेके आया हूँ। ये आचार्य का दायित्व होता है कि जिस चीज की भी कमी यजमान पे हो उसकी आपूर्ति आचार्य करें। आप सीता जी विमान में बैठी हुई हैं, आप साथ सम्मान उनको लेकर के आइए। तो भगवान श्री राम सीता जी को लेकर के आए अपने साथ और वहां पर बैठे और जब पूर्ण यज्ञ हुआ तो उन्होंने आशीर्वाद दिया खुद श्री राम को कि जाओ आप लंका विजयी भव, लंका पर आपकी विजय हो। तो ये सुनकर के सब लोग चौकन्ने रह गए। बोले बताइए भगवान राम से खुद रावण आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी लंका में विजय हो और यही गुण होता है एक आचार्य का, वो अपने यजमान की हमेशा कामना के लिए यज्ञ करता है। तो जब यज्ञ पूरा हुआ तो फिर उन्होंने कहा भगवान राम ने रावण से कि आप अपनी दक्षिणा तो बताइए, यज्ञ पूरा होने के बाद दक्षिणा क्या लेंगे? तो साथ में सभी लोग थे चौंक गए। वो ऐसा ना कहें कि भगवान राम से कि अब आप यहीं से लौट जाओ, लेकिन रावण ने ऐसा कुछ नहीं कहा। रावण ने वो आशीर्वाद मांगा जो कि भगवान राम को अंततः पूरा करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भगवान जब मेरी मृत्यु हो, यानी कि जब आचार्य की मृत्यु हो तो यजमान खुद सामने खड़े हों। और अंततः ऐसा ही हुआ कि भगवान राम रावण की मृत्यु के समय मैं लक्ष्मण के
रावण के पास ही सन्निकट उनके सम्मुख ही खड़े थे। तो ये था रावण का कार्य। तो इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रावण गलत तो था